में बड़ा ऑपरेशन 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा। हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा तबाह किया गया। कई बलूच विद्रोही ठिकाने भी नष्ट किए गए हैं। तो पाकिस्तान से इस वक्त की यह बड़ी खबर। बलूच विद्रोही जो लगातार कहर बरपा रहे थे, अब पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन किया है। 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा है। हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा भी तबाह किया गया है। कई बलूच विद्रोही ठिकाने भी नष्ट किए गए हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अजय, पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। हालांकि इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने कई बार हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इतना बड़ा ऑपरेशन। चलिए अजय से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ बलूच आर्मी, दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान आर्मी को जंग लड़ना पड़ा है। और यहां पर सबसे मुसीबत टीटीपी के लड़ाकों के साथ साथ बलूच विद्रोहियों की तरफ से भी कई बार परेशानी सामने आई है, कई बार हमले हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन, और ये दावा किया जा रहा है कि 27 बलूच विद्रोही इस अटैक में मारे गए हैं। 27 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया गया है। हालांकि बलूच विद्रोही इससे पहले भी तमाम हमलों के बावजूद पलटवार करते हैं। पलटवार बेहद घातक होता है उनका, और करारा पलटवार बलूच विद्रोहियों की तरफ से भी हो सकता है। इस हमले के बाद बलूचिस्तान में दरअसल पाकिस्तान सेना की तरफ से कई बार ये दावे किए गए हैं कि अब बलूच विद्रोहियों की तरफ से ये दावे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी वहां कहर बरपा रही है। पाकिस्तान आर्मी बलूचियों के साथ बहुत अत्याचार करती है, और इन सब के बीच बलूच विद्रोही इसलिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी ने यह दावा किया है कि उन्होंने बड़ा अटैक किया और 27 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया है। और इस बीच उत्तरी वजीरिस्तान में पाक सेना और टीटीपी भी आमने सामने है। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शाम इलाके में भी 3 टीटीपी लड़ाके मारे गए हैं। दोसली इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। पाक सेना उत्तरी वजीरिस्तान में अभियान चला रही है, तो पाकिस्तान सेना भी अब पलटवार कर रही है। बलूचिस्तान में भी 27 बलूच विद्रोहियों को मार गिराने का दावा, और यहाँ वजीरिस्तान में, उत्तरी वजीरिस्तान में पाक सेना और टीटीपी आमने सामने है। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि टीटीपी के 9 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान सेना को इससे पहले मात खानी पड़ी थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान सेना की तरफ से जरूर अटैक किया गया है, लेकिन हर हमले का करारा जवाब भी टीटीपी और बलूच विद्रोहियों की तरफ से मिलता है। देखिए, बिल्कुल लगातार अगर आप देखें तो दोनों ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है वो अब और बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार टीटीपी के हमले जारी हैं। टीटीपी की तरफ से टारगेट करके पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं उनके जो बंकर्स हैं उनको जो है वो टीटीपी ने उन पर कब्जा किया है। कई सैनिक मारे गए हैं। कल भी पाकिस्तान की सेना की तरफ से टीटीपी को निशाना बनाने के लिए बड़ा प्रयास किया गया, जिसपे आर्मी जो है वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने 27 लोगों को पिछले कुछ दिनों में टीटीपी के जो है उनको मार गिराया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। डाटा अभी तक शेयर नहीं किया गया है, मगर वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो टीटीपी की तरफ से अफगानिस्तान के समर्थन के बाद जो है कई हमले किए गए हैं। पहले 18 जो साइंटिस्ट थे उनको अगवा किया गया था। उसके बाद 10 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अगवा कर लिए गए थे, उनको भी जो है अभी तक बंदी बनाकर रखा गया है, उनको छोड़ा नहीं गया है। हालांकि 8 जो साइंटिस्ट थे उनको छोड़ने की बात जो है वो सामने आई थी, मगर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर निशाना बनाने के जो दावा कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान को जो है लगातार इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी पाकिस्तान सेना की सरेंडर की कई सारी तस्वीरें सामने आई। कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है टीटीपी की तरफ से। आखिर अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या टीटीपी के लड़ाके अंदर तक घुस चुके हैं? देखिए, जो इलाका है वजीरिस्तान का या फिर खैबर पख्तूनख्वा का, ये दरअसल इलाका ही टीटीपी का है, और टीटीपी का गढ़ ये माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ट्राइबल लोग हैं जो पुराने लंबे समय से यहीं पर रहते थे। इनका रहन सहन, इनका गुजर बसर सब यहीं होता था। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस आई थी तो तब
इनको तैयार करके अफगानिस्तान में भेजा था और वहां पर जाकर इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के साथ मुकाबला किया। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने तब किया, इनको हथियार देकर, इनको आतंकी ट्रेनिंग देकर। बाद में यही लोग जो हैं वो जब वापस लौटे, जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से चली गई, तो इन्होंने अपने इलाके पर जो है तमाम चीजों को, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो किसी भी तरह से जो है वो तैयार हैं किसी भी तरह की जंग के लिए, और उसके बाद जब पाकिस्तान की जो बेरुखी थी, बेरुखी मतलब वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, उन्हें कुछ नहीं मिलता था, तमाम वो चीजें जब उनको रियलाइज हुई, तो उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि हम ट्राइबल्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ उनका कल्चर मिलता है, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर जो है वो नहीं बनेगा। ऐसे में जब पाकिस्तान ने उनकी नहीं सुनी, उनको निशाना बनाया, तो उसके बाद ये टीटीपी के लोग जो हैं उन्होंने अपनी जंग शुरू की और पाकिस्तानी सेना के कई काफिलों को निशाना बनाया, कई सैनिक, कई अफसर जो है वो मारे गए। इतना ही नहीं कि इन्होंने इस इलाके में तारबंदी जो पाकिस्तान लगाना चाहता था अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर, उसको भी लगाने से मना कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब जब वहां पे कोशिश की, तब तब पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो एक बड़ा फोर्स के तौर पर अब टीटीपी उभर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कई ऐसे छोटे संगठन हैं जो टूट कर वो टीटीपी के साथ मिलते जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग फौज जो टीटीपी की है वो तैयार हो रही है, जो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए घोषणा कर चुकी है। एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बीएलए, बलूच विद्रोही। सवाल ये है कि इन दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान सेना कैसे लड़ पाएगी, क्योंकि ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी सेना पर अटैक टीटीपी की नहीं कर रहा है। टीटीपी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो भी पाकिस्तानी सेना की जो कंपनियां हैं हम उन पर भी चोट पहुंचाएंगे। तो ये अपने आप में दोनों मोर्चों पर लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। सवाल है कि क्या ये दोनों मोर्चा आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ा जो जंजाल है वो पाकिस्तानी सेना के लिए बन सकता है, और ये क्या दोनों इलाके पाकिस्तान से अलग होने के कगार पर हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से ये जंग जो है पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। ये अनडिक्लेयर वार है पाकिस्तान के खिलाफ जो अंदरूनी चल रही है, और अफगानिस्तान के साथ पंगा लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को तो और मजबूत किया ही किया। आप देखें तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर टीटीपी का एक बड़ा गढ़ है, और वहां पर उनकी मजबूती है। पाकिस्तान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया इतने सालों में। वहीं बलूचिस्तान की बात की जाए तो बीएलए के जो लोग हैं वो लगातार जो है पाकिस्तानी सेना पर हमलावर हैं, पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक उसमें भी मारे गए, कई बार उनकी गाड़ियों को तबाह किया गया। बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना ने क्लेम किया था कि शुरू किया है, मगर आज तक बीएलए के किसी भी लड़ाके को ये मार नहीं सके। तो ये अंदरूनी जो वॉर है इस वक्त जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो पीओके का इलाका है, वहां पर भी लोगों के प्रदर्शन और लोगों का रोष जो है वो दिख रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान काफी सख्ते में है इस वक्त। लेकिन बलूचिस्तान में तो चाइना का भी इंटरेस्ट है। चीन, चूंकि सीपीईसी कॉरिडोर है, सीपीईसी प्रोजेक्ट है, तो क्या यहाँ पर चीन की तरफ से भी कोई कोशिश हो रही है पाकिस्तान को मदद करने की, पाकिस्तानी सेना को मदद करने की? माफ कीजिएगा, सवाल दोहराइएगा। चीन का प्रोजेक्ट है, बेहद अहम प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में। ग्वादर पोर्ट है, अभी तक एयरपोर्ट बनकर तैयार है लेकिन उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। बलूच विद्रोहियों का कहीं ना कहीं खौफ है। यहाँ पर चीन का क्या कोई दखल है? पाकिस्तानी सेना की कोई मदद कर रहा है चीन? देखिए, अगर आप देखें तो चीन को इनडायरेक्ट मदद जो मिलती है चीन जो इनडायरेक्ट मदद देता है वो पाकिस्तान को देता है, जिसमें पाकिस्तान जो है इसे समझ नहीं पा रहा। चीन दरअसल पिछले कई सालों से लगातार $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो कर चुका है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके में, बलूचिस्तान में। जिस चीज का ऐतराज जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो लगातार कर रहे थे। बीएलए इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की जब नहीं सुनी गई, उनको बार बार जो है चीन के उनके जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल हुआ। वहां पर जब सीपैक पर चीन ने बनाना शुरू किया, वहां पर उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने इसलिए आवाज उठाई और उसके बाद उन्होंने अपनी एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो तैयार कर ली। और इसीलिए उन्होंने बार बार जो है वो आगाह किया पाकिस्तान को कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि वो इस चीज का विरोध करते हैं। और लगातार चीन के नागरिकों को भी निशाना बनाने के लिए जो है उन्होंने प्रयास किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी
यहाँ पर अगर आएगा तो उसको निशाना बनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर आप देखें तो कई बार बीएलए ने चीन के लोगों को भी टारगेट किया है, पाकिस्तानी सेना को भी टारगेट किया है। तो उसके पीछे की वजह यही है कि चीन को वहां पे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, मगर चीन कोशिश कर रहा है कि जो उसने करोड़ों अरबों रुपए वहां खर्च किए हैं, उस पैसे को किसी भी तरीके से बचाया जाए, अपना जो पैक बना है उसका उसे फायदा मिल सके, जो डैम बनाए गए हैं पीओके में उसको जो वहां पे पैसा खर्च हुआ है उसकी रिकवरी हो सके। जी। मगर वो कैसे होगी वो देखना होगा। और चीन क्या इसमें बीएलए के खिलाफ और जो खैबर पख्तूनख्वा में जंग चल रही है टीटीपी के खिलाफ, उसमें भी कोई मदद करता है पाकिस्तान को डायरेक्टली जंग के हिसाब से सेना भेजकर, ये देखना होगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अजय।